कभी कभी किसी को मनाने से ज्यादा असर आपकी खामोशी करती है। लेकिन याद रखिए, खामोशी का उद्देश्य किसी को वापस लाना नहीं, बल्कि खुद को फिर से पाना होना चाहिए। जिस दिन आप अपनी कीमत समझ लेते हैं, उसी दिन दुनिया को आपको नए नजरिए से देखने लगती है। आयशा कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके भीतर वो तूफान चल रहा था। वो उसे कहीं ज्यादा तेज था। कुछ दिन पहले तक जिस इंसान की हर सुबह उसकी आवाज से शुरू होती थी, आज वही बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी से दूर चला गया था। वो बार बार अपना फोन देखती, हर नोटिफिकेशन पर दिल की धड़कन बढ़ जाती, लेकिन स्क्रीन पर उसका नाम कभी नहीं आता। इंतजार धीरे धीरे आदत बनता जा रहा था। उसी समय लेखक मल्होत्रा वहां पहुंचे। उन्होंने आयशा के चेहरे पर छिपे दर्द को पढ़ लिया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही, पर मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, आयशा, तुम्हें लगता है कि अगर तुम बार बार समझाओगी, संदेश भेजोगी या अपनी सफाई दोगी, तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इंसान मन हमेशा ऐसा काम नहीं करता। आयशा ने आंसू पोंछते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं बस इंतजार करती रहूं? मल्होत्रा ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम्हारा उद्देश्य किसी को मजबूर करके वापस लाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य खुद को इतना मजबूत बनाना होना चाहिए कि तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे। आयशा ध्यान से सुन रही थी। मल्होत्रा आगे बोली, पहली बात, जितनी शांति तुम अपने भीतर रखोगी, उतनी ही तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस होगी। जब हम हर समय किसी के पीछे भागते हैं, तो सामने वाला हमारी मौजूदगी का महत्व अक्सर कम समझने लगता है। लेकिन जब हम अपने जीवन, अपने लक्ष्य और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब लोग हमारे बदलाव को नोटिस करते हैं। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति जरूर लौटेगा। कुछ लोग लौटते हैं, कुछ नहीं। असली जीत उनके लौटने में नहीं, बल्कि तुम्हारे मजबूत बनने में है। आयशा ने पहली बार सर उठाकर उनकी तरफ देखा। तो क्या मुझे बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए? मल्होत्रा मुस्कुराए। चुप रहने का मतलब अहंकार नहीं है। चुप रहने का मतलब है अपने सम्मान को बचाना, अपने घाव को भरने का समय देना और अपने जीवन को फिर से संवारना। उन्होंने मेज पर रखी एक डायरी उठाई और बोले, आज से तुम हर दिन अपने लिए एक नया लक्ष्य लिखोगी, नई किताब पढ़ोगी, कुछ नया सीखोगी, अपने परिवार के साथ समय बिताओगी और अपने सपनों पर काम करोगी। अगर कोई लौटता है तो वो तुम्हारे बदले हुए व्यक्तित्व को देखेगा, और अगर कोई नहीं लौटता तब भी तुम जीत चुकी होगी। आयशा के चेहरे पर पहली बार हल्के मुस्कान आई। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जन्म ले चुकी थी। लेखक मल्होत्रा ने जाते जाते सिर्फ एक वाक्य कहा, खामोशी का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। जैसे इंसान खुद की कीमत समझ लेता है, तब भी दुनिया भी उसकी कीमत समझने लगती है। यही विचार आयशा की नई यात्रा का शुरुआत बनने वाला था। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर आयशा के कमरे में पहुंची। कई दिनों बाद उसने बिना किसी मैसेज का इंतजार किए अपनी आंखें खोली। आज पहली बार उसने जागते ही फोन नहीं उठाया। उसने गहरी सांस ली और आईने के सामने जाकर खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में एक नया निर्णय दिखाई दे रहा था। लेखक मल्होत्रा की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थी। किसी के लौटने की चिंता मत करो, खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मसम्मान से हो, किसी रिश्ते से नहीं। आयशा ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर उसने बड़े अक्षरों में लिखा, आज से मैं खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करूंगी। इन शब्दों को लिख दें से उसके भीतर जमा हुआ दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगा। दूसरी ओर वही व्यक्ति जिसने आयशा को हल्के में लिया था, अपनी नई दुनिया में व्यस्त था। शुरुआत के कुछ दिन उसे लगा कि सब कुछ सम्मान है। उसने सोचा, आयशा तो मुझे मनाने जरूर आएगी। लेकिन दिन बीतते गए, ना कॉल, ना कोई संदेश, ना कोई शिकायत, और यही खामोशी उसके मन में सवाल पैदा करने लगी। इंसानी मन अक्सर उसी चीज की कीमत समझता है जिसकी मौजूदगी की आदत पड़ चुकी हो। जब वो अचानक दूर हो जाती है, तब उसकी कमी महसूस होने लगती। एक शाम उसने अनायास आयशा की प्रोफाइल खोली। पहला जहां हर घंटे कोई स्टेटस, भावुक संदेश या कोई संकेत दिखाई देता था, वहां अब केवल सादगी थी। कुछ नई तस्वीरें थी, एक किताब, एक मुस्कान और एक कैप्शन। सुकून तब मिलता है जब इंसान खुद का साथ देना सीख जाता है। ये पढ़कर वो कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आयशा पहले से नहीं रही। इधर आयशा ने अपने दिनचर्या बदल दी थी।
सुबह योग, दोपहर में पढ़ाई, शाम को माता पिता के साथ समय और रात को नई किताबें। हर दिन वो अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। सब लेखक मल्होत्रा फिर उससे मिले तो उन्होंने पूछा, अब कैसा लग रहा है? आयशा मुस्कुराकर बोली, दर्द अभी भी है, लेकिन अब वो मुझे तोड़ नहीं रहा बल्कि मजबूत बना रहा है। मल्होत्रा ने संतोष से सारी लाया, यही तो असली बदलाव है। जब दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाए तब समझो तुम आगे बढ़ रही हो। उन्होंने आगे कहा, याद रखना, जिसने तुम्हें हल्के में लिया वो तब भी तुम्हारी कीमत समझ सकता है जब तुम स्वयं अपनी कीमत पहचानो। अगर तुम खुद को ही कम समझोगी तो दुनिया भी तुम्हें कम आंकेगी। आयशा ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं किसी के व्यवहार से अपनी पहचान तय नहीं होने दूंगी। मल्होत्रा मुस्कुराए, यही आत्मसम्मान है और आत्मसम्मान से बड़ा कोई आकर्षण नहीं होता। उस दिन आयशा घर लौटी तो उसके कदम पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसे अब समझ आने लगा था कि किसी को वापस पाने की सबसे अच्छी कोशिश उसके पीछे भागना नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना है। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था। पार्क की बेंच पर आयशा शांत बैठी थी। पहले वो इसी समय किसी के संदेश का इंतजार किया करती थी, लेकिन आज उसके हाथ में एक किताब थी और चेहरे पर संतोष। लेखक मल्होत्रा धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब दिल कैसा है? आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले लगता था कि मेरी दुनिया किसी एक इंसान के बिना अधूरी है, अब समझ में आ रहा है कि मेरी दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं खुद। मल्होत्रा ने कहा, यही समझ इंसान को मजबूत बनाती है। अब मैं तुम्हें तीसरे बात समझाता। आयशा ध्यान से उनकी ओर देखने लगी। मल्होत्रा बोले, लोग कहते हैं कि जब कोई दूर चला जाता है तब दूसरा वापस आने लगता है। इसे लोग जादू समझते हैं, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार ये केवल इंसानी मनोविज्ञान का है। आयशा ने पूछा, कैसे? उन्होंने सामने पड़े एक छोटे बच्चे की ओर इशारा किया जो अपने खिलौनों से खेल रहा था। देखो, जब तक खिलौना उसके पास है वो उसकी उतनी कदर नहीं करता, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा बच्चा उसे उठाने की कोशिश करता है या खिलौना उससे दूर हो जाता है वो तुरंत उसे वापस पाने की कोशिश करता है। आयशा ने सिर हिलाया। इंसान का मन भी कई बार ऐसा ही व्यवहार करता है। जब किसी की मौजूदगी हमेशा मिलती रहती है तो उसकी अहमियत कम महसूस होने लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ता ऐसा होता है या हर व्यक्ति ऐसा सोचता है। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति सच में आपकी कदर करता है तो वो आपको खोने से पहले ही आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, और अगर कोई नहीं करता तो उसका लौटना भी तब भी मायने रखता है जब उसके व्यवहार में सच्चा बदलाव हो। आयशा कुछ देर तक चुप रही। उसे महसूस हुआ कि वो अब केवल किसी के लौटने का इंतजार नहीं कर रही, वो खुद को समझाने लगी थी। उसने कहा, तो मुझे अपने जीवन का केंद्र किसी और को नहीं बनाना चाहिए। मल्होत्रा मुस्कुराए, बिल्कुल, जब तुम्हारी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में होता है तो तुम्हारी शांति भी उसी पर निर्भर हो जाती है, लेकिन जब तुम अपने जीवन का नियंत्रण खुद संभाल लेती हो तब कोई भी तुम्हें आसानी से नहीं तोड़ सकता। उस रात आयशा ने अपनी डायरी में लिखा, मैं किसी के लौटने का इंतजार नहीं करूंगी। अगर कोई लौटेगा तो बदले हुए सम्मान के साथ, और अगर नहीं लौटेगा तो मैं अपने सपनों के साथ आगे बढ़ती रहूंगी। धीरे धीरे उसके भीतर का खालीपन उद्देश्य में बदलने लगा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, नए कौशल सीखे, परिवार के साथ समय बिताया और हर दिन पहला से बेहतर बनने की कोशिश की। कुछ सप्ताह बाद वही व्यक्ति जिसने कभी उसे हल्के में लिया था अनायास उसकी प्रोफाइल पर फिर पहुंचा। इस बार उसे कोई शिकायत नहीं दिखी, कोई ताना नहीं दिखा, बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और आत्मविश्वास से भरी हुई जिंदगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने सचमुच एक अनमोल इंसान को खो दिया है। लेकिन उस समय तक आयशा बदल चुकी थी। अब उसका आत्मसम्मान किसी और के निर्णयों पर निर्भर नहीं था। लेखक मल्होत्रा ने अंत में कहा, याद रखो, किसी के लौटना सफलता नहीं है। सफलता ये है कि तुम इतना मजबूत बन जाओ कि तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान के आने और जाने से तय ना हो। यह इंसानी मनोविज्ञान की सबसे बड़ी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद पूरी चमक के साथ दिखाई दे रहा था। आयशा अपनी छत पर खड़ी थी। कुछ महीने पहले तक यही रात उसे बेचैन कर देती थी। हर आवाज पर लगता था कि शायद फोन बजेगा, शायद कोई संदेश आएगा, शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन आज उसका मन शांत था। लेखक मल्होत्रा की बात उसके मन में गुजरा, जिस दिन तुम खुद की नजरों में अनमोल बन जाओगे उसी दिन दुनिया भी तुम्हें अलग नजरों से देखेगी। अगले दिन आयशा अपनी पुरानी सहेली सना से मिली। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर पहला जैसे उदासी नहीं है, क्या वो वापस आ गया? आयशा मुस्कुराई और बोली, नहीं, लेकिन मैं खुद के पास वापस आ गई हूँ। सना कुछ पल तक उसे देखती रही।
उसे महसूस किया कि आयशा के शब्दों में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास था। उधर जिसने कभी आयशा की भावनाओं को हल्के में लिया था, उसके जीवन में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा था जैसा उसने सोचा था। जब तक आयशा हर छोटी बात पर उसका साथ देती थी, उसे उसकी आदत थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में वो जगह खाली महसूस होने लगी थी। उसे याद आने लगा जब वो परेशान होता था तो सबसे पहले आयशा ये पूछती थी, सब ठीक है ना। जब वो सफल होता था तो सबसे पहले वही दिल से खुश होती थी। जब पूरी दुनिया उसकी आलोचना करती थी तब भी आयशा उसका हौसला बढ़ाती थी। अब ये सब यादें उसे बेचैन करने लगी। एक शाम उसके हिम्मत करके आयशा का एक छोटा सा संदेश भेजा। कैसी हो? आयशा ने संदेश देखा। कुछ महीने पहले होती तो शायद उसी पर जवाब दे देती, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने फोन एक तरफ रख दिया और अपनी किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद लेखक मल्होत्रा का फोन आया। उन्होंने पूछा, आज क्या सीखा? आयशा मुस्कुराई। सीखा कि हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। पहले मैं डरती थी कि कहीं कोई नाराज न हो जाए, अब समझ गई हूँ कि अपने मन की शांति भी जरूरी है। मल्होत्रा बोले, बहुत अच्छा, लेकिन एक बात और याद रखना, अगर कोई व्यक्ति वापस आए तो केवल उसके शब्द मत देखना, उसके व्यवहार में बदलाव देखना, क्योंकि माफी मांगना आसान है लेकिन बदलना कठिन। आयशा ने गंभीरता से सर हिलाया। अगले दिन फिर एक संदेश आया, मुझसे बात करोगी? आयशा ने इस बार भी नम्रता से उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ, उम्मीद है तुम भी ठीक हो। बस इतना ही, ना शिकायत, ना ताना, ना पुरानी बात। उस व्यक्ति को पहली बार एहसास हुआ कि आयशा भावनाओं में बहकर निर्णय लेने वाली लड़की नहीं रही, वो परिपक्व हो चुकी थी। लेखक मल्होत्रा ने बाद में आयशा से कहा, देखा, जब इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ जीना सीख लेता है तब उसके शब्द कम और व्यक्तित्व ज्यादा बोलता है। आयशा ने पूछा, अगर कोई सच में बदल जाए तो क्या उसे दूसरा मौका देना चाहिए? मल्होत्रा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हर रिश्ता अलग होता है, दूसरा मौका देना या ना देना तुम्हारा निर्णय है, लेकिन कोई भी निर्णय डर, अकेलापन या दबाव में मत लेना। केवल तब लेना जब तुम्हें लगे कि सामने वाले का व्यवहार में सच्चा परिवर्तन आया है और वो तुम्हारे सम्मान की कद्र करता है। आयशा ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ चुका था कि किसी के लौटना ही कहानी का अंत नहीं होता। असली अंत तब होता है जब इंसान खुद को खोए बिना जीना सीख लेता है। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, जो मेरी कीमत समझेगा उसी का सम्मान करूंगी, जो नहीं समझेगा उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। लेखक मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, याद रखो, सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को संवारने में है। जब तुम अपने जीवन का सम्मान करती हो तभी दूसरे भी तुम्हारा सम्मान करना सीख। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरा बना रही थी। आयशा अपने छत पर योग कर रही थी। कुछ महीने पहले तक उसकी सुबह किसी के संदेश का इंतजार से शुरू होती थी, लेकिन अब उसकी सुबह अपने लक्ष्य से शुरू होती थी। लेखक मल्होत्रा दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने महसूस किया कि जैसे लड़की की आंखों में कभी केवल आंसू थे, आज उन्हीं आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। योग समाप्त होने के बाद आयशा उसके पास आई। सर, अब मुझे समझ में आने लगा है कि आपने बार बार खामोश रहने की बात क्यों कही थी। मल्होत्रा मुस्कुराए। बताओ, क्या समझी? आयशा बोली, पहले मुझे लगता था कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। जिसने मुझे छोड़ा उसे मनाना जरूरी है, जिसे मेरी कदर नहीं की उसे अपनी अहमियत समझाना जरूरी है। लेकिन अब समझ गई हूँ कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ अपने चरित्र, अपने धैर्य और अपने कर्म से जीती जाती हैं। मल्होत्रा ने कहा, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। वो धीरे धीरे पार्क की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्होंने विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। आयशा, देखो इस पेड़ को। ये किसी से नहीं कहता कि मैं कितना मजबूत हूँ, ये बस अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है, इसलिए आंधी आई या तूफान ये डटा रहता है। आयशा ने पेड़ की ओर देखा और बोली, मतलब इंसान को भी अपनी जड़ों पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, मल्होत्रा बोले, तुम्हारी जड़ें हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म अगर ये मजबूत हैं तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें बहुत लंबे समय तक नहीं तोड़ सकती। इसी बीच आयशा का फोन बजा। स्क्रीन पर उसी व्यक्ति का नाम था जिसने कभी उसे हल्के में लिया था। आयशा कुछ क्षण तक स्क्रीन को देखती रही। पहले उसका दिल तेज धड़कता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर केवल शांति थी। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, आयशा, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। आयशा ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, क्योंकि मन में बोझ रखकर मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। फिर उसने आगे कहा, लेकिन माफ करना,
और पहला जैसा रिश्ता बना लेना दोनों अलग बातें हैं। अब मेरी जिंदगी का फैसला मेरा आत्मसम्मान करेगा, मेरा अकेलापन नहीं। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और समाप्त हो गई। मल्होत्रा ने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? आयशा मुस्कुराई, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी को नहीं खुद को जीत लिया है। मल्होत्रा ने कहा, यही सबसे बड़ी जीत है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है सामने वाला को वापस आ जाना, लेकिन असली सफलता है अपने भीतर लौट आना। उस दिन आयशा ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, मैं किसी के लौटने का इंतजार नहीं करूंगी। जो मेरे जीवन का सम्मान के साथ आएगा उसका स्वागत करूंगी, जो सम्मान नहीं देगा उसे शांति के साथ जाने दूंगी, क्योंकि मेरी खुशी अब किसी और के फैसलों पर नहीं, मेरे अपने जीवन पर आधारित है। लेखक मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता। कई बार खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है, लेकिन ये खामोशी बदलेगी नहीं, आत्मविकास की होनी चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने परिवार का सम्मान करो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो और अपने चरित्र को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से हो। आयशा ने आसमान की ओर देखा। उसे अब किसी के लौटने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को दोस्तों याद रखिए, हर दूरी किसी को वापस नहीं लाती, लेकिन कई बार हमें खुद को समझने का अवसर देती है। आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय मत कीजिए। माफ करना अच्छा है, लेकिन भरोसा तभी कीजिए जब व्यवहार में वास्तविक बदलाव दिखे। अपनी ऊर्जा किसी के पीछे भागने में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में। याद रखिए, खामोशी की सबसे बड़ी ताकत किसी को लौटा बल्कि आपको इतना मजबूत बना देना है कि आपकी खुशी किसी के आने या जाने पर निर्भर न रहे। जब आप खुद की कदर करना सीख जाते हैं, तभी दुनिया भी आपकी कदर करना शुरू करती है। यह जीवन की सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।